आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अखबार में छपी हुई खबर की। लेकिन हम अखबार के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हमारे पास कोई अखबार नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जिसमें कहा गया है कि अखबार में खबर छपने के बाद पति ने पत्नी के विरुद्ध केस कर दिया। अब पत्नी कहती हुजूर ये कोई बनती नहीं है, अरे अखबार में खबर छपी इस पे केस थोड़ी बनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबार में छपी हुई खबर की वजह से पति के पक्ष में आदेश जाता है और पत्नी के विरुद्ध एक आदेश जाता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अखबार में छपने वाली खबर की। आपके केस के बारे में भी अखबार में खबर छपी होगी, ढूंढिएगा उस अखबार को, संभाल के रखिएगा। अगर रखा है आपने तो, नहीं रखा है तो ढूंढिए उस तारीख का अखबार जिस दिन एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद में आपके बारे में वहां के लोकल अखबार में एक खबर छपी होगी। हो सकता है कि राष्ट्रीय अखबार में भी छपी हो सकता है कि आपकी खबर आप जहां रहते हैं वहां के अखबार में भी छपी हो, राष्ट्रीय पेज पर छपी हो। खैर वहां लोकल में जितने अखबार आते हैं उन सब में वो खबरें होती हैं, लेकिन कई बार हमने देखा एक स्टेट की खबर दूसरे स्टेट के अखबार में भी छपती है। तो हो सकता है कि आपके बारे में उस अखबार में खबर छपी हो। उस अखबार को संभाल के रखिए। ये अखबार आपको तलाक दिलाएगा, ये अखबार आपको मेंटेनेंस से बचाएगा और ये अखबार आपको दहेज उत्पीड़न के मामलों से भी बचाएगा। जय जिनेंद्र हूं केशव। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जिसमें कहा गया है कि एक खबर प्रकाशित होती है और जिसमें पति को औरतबाज बताया जाता है। पति को औरतबाज यानी कि पति का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है या एक महिला के साथ अवैध संबंध है। पति क्या है? औरतबाज है। जहां लड़की देखी वहीं सीटी मारी, ऐसा है पति, औरतबाज है। आज ये कल वो परसों कोई और। तो पति का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। अगर आपके मामले में भी ऐसी कोई खबर छपी है एक महिला के साथ या कई महिलाओं के साथ, तो अगर पत्नी यहां पर साबित कर देती है कि जो वो कह रही है वो सही है, तब तो यहां पर पति फंस जाता है। साबित करना पड़ेगा पत्नी को। और अगर पत्नी साबित नहीं कर पाती है तो फिर यहां पर माना जाएगा कि पत्नी पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और बाकी के लगाए गए आरोपों के सबूत चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो पत्नी केस हार जाएगी। और दूसरी बात और मैं बता दूं कि अखबार ने अपने मन से छापा हो तो आप अखबार के ऊपर ही मानहानि का केस कर सकते हैं। उसकी शिकायत भी आप सरकार को कर सकते हैं कि अखबार मनमाने तरीके से खबरों को छापता है, तो अखबार भी बंद हो सकता है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मेरा पति औरतबाज है। तो ये शब्द उसने अपने एफआईआर में शिकायत में लिखा होगा, लेकिन पत्नी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। पत्नी पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाई कि मेरा पति किसी महिला के साथ अवैध संबंधों में या कई महिलाओं के साथ अवैध संबंधों में। उसे साबित करना पड़ेगा और वो साबित नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कोर्ट मानती है कि पत्नी ने पति के विरुद्ध मेंटल क्रूरल्टी की है और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर पति को इस मामले में डिवोर्स मिल जाता है। कोर्ट मानती है कि यह कृत्य पति के लिए मानसिक क्रूरता पहुंचाने वाला माना जाता है क्योंकि उसके पास में अखबार की प्रति थी। इसलिए मैंने कहा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए और उसकी जो खबर अखबार में छपी है उस अखबार को संभाल के रखिए। ये अखबार आपको डिवोर्स भी दिलाएगा अगर पत्नी साबित नहीं कर पाई आरोपों को, तो आपको मेंटेनेंस से बचाएगा अगर पत्नी साबित नहीं कर पाई आरोपों को, तो आपको कंपल्सेशन और एलिमनी से भी बचा सकता है अगर पत्नी साबित नहीं कर पाई लगाए गए आरोपों को, और साथ में दहेज उत्पीड़न के केस से भी बचाएगा अगर पत्नी साबित नहीं कर पाई लगाए गए आरोपों को। तो ऐसे अखबार को संभाल के रखिए। नहीं रखा है तो ढूंढिएगा, आपको अखबार मिल जाएगा उस दिनांक का जिस दिन एफआईआर हुई है, नेक्स्ट डे या उसी दिन, जहां तक दूसरे दिन, जैसे मान लीजिए 25/9 को एफआईआर हुई है तो 26/9 का अखबार ढूंढिएगा, उस अखबार में खबर छपी होगी। 27/9 का ढूंढिएगा, उसमें खबर छपी होगी। क्योंकि जब भी शिकायत दर्ज कराई जाती है एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद में प्रेस रिलीज की जाती है और उसमें सारी जानकारी दी जाती है।
अब कभी कभी ये खबरें झूठी भी छप जाती हैं, अखबार वाले बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से छाप देते हैं, और कभी कभी जो शिकायत पत्र में लिखा वही छपा होता है और वो आरोप भी झूठे होते हैं। तो उसमें अखबार के ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पत्नी के विरुद्ध केस भी कर सकते हैं और ऊपर से उससे डिवोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो पत्नी ने शिकायत दी ही नहीं, शिकायत पत्र में है ही नहीं, तो फिर अखबार को बताना पड़ेगा किसके कहने पर उसने छापा। और अगर छापा है और वो कहेगा कि पत्नी ने मुझे बोला, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने कब बोला, उसने प्रेस रिलीज के आपको दिया तो वो कहाँ है। वरना जो पुलिस की एफआईआर है उसी के हिसाब से अखबार में छपना चाहिए। और ऐसे अखबार को संभाल के रखिए, अगर साबित नहीं कर पाए, आपको बरी कर दिया, तो डाइवोर्स लेने के लिए ये अखबार ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है विश्वनाथ सीताराम अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।